चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपका मगज कैसे काम करता है या तो मेरा मगज कैसे काम करता है। हम सांस लेते हैं, वो सांस में से ऑक्सीजन जाता है, शुगर हम लोग इंटेक करते हैं, तो मगज दो ही चीज़ों से चलेगा, एक तो है शुगर और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब मान लो आपका शुगर कम हो जाएगा तो आपको कन्वल्जन यानी कि अकड़ी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और शुगर कम हो गया तो ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन एक्सपायर्ड हो जाएगा आपका और आप कोमा में चले जाएंगे। अभी एक चीज़ मुझे ये बताओ, यही चीज़ अगर बच्चा पेट के अंदर है मम्मी के और उसको ऐसा होगा तो क्या सिचुएशन होगा? कभी सोचा है इसके बारे में? तो मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूँ, समझ लो। तो उसके लिए आपको मैटरनल सर्कुलेशन कैसे काम करता है, क्योंकि बच्चा सांस नहीं ले पाता है क्योंकि वो पानी के अंदर है मम्मी के पास। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? मम्मी सांस लेती है और वो ऑक्सीजन उसको जाता है। यस, यही होता है। बट मम्मी का जो खून पहुंच रहा है उसमें से ऑक्सीजन बच्चे को जा रहा है। समझ गए मेरी बात? तो अभी क्या होता है, तो मम्मी का यूट्रस है, यूट्रस के बाद यूट्रस के पास अंदर जो चिपका हुआ चीज़ है उसको प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा से वो अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा। तो ऐसे वो ब्लड सर्कुलेट होता है। तो अभी यूट्रस में ब्लड गया, यूट्रस में से प्लासेंटा में गया, प्लासेंटा में से जो फिल्टर होना था वो सब फिल्टर हो गया और फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा और बेबी के पास जाता है। हम लोग ये सर्कुलेशन में यूट्राइन का पीआई चेक करते हैं। कब चेक करते हैं? 28 टू 37 वीक्स के आसपास हम लोग यूट्राइन का पीआई चेक करते हैं। इवन दो वी आर चेकिंग द पीआई ऑन 13 वीक्स ऑल्सो, और हम लोग देखते हैं कि बीपी आने के चांसेस मदर को है कि नहीं है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, ये पीआई इंडेक्स 9th मंथ में जब हम लोग देखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन हम लोग नक्की करते हैं। कैसे नक्की करते हैं? तो एक ब्लड का सर्कुलेशन का एक लिमिटेशंस रहता है कि ब्लड जो प्लासेंटा से लेके बच्चे के सिर तक जो जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, शुगर भी है, सब कुछ है, तो उससे ही बच्चा जी रहा है। बाहर आके वो रोएगा तब वो खुद से सांस लेना चालू करेगा, तब वो खुद का ऑक्सीजन लेगा, तब उसको ब्रेन को अपने आप से ऑक्सीजन मिलेगा। तब तक वो मदर के ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है। तो मान लो कि बच्चा जो प्लासेंटा में वो ऑक्सीजन जा रहा है और बच्चे के सिर में जो ऑक्सीजन जा रहा है, तो बच्चे का जो प्लासेंटा में और सिर में ऑक्सीजन जा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे एग्जामिन करेंगे? तो अम्बिलिकल आर्टरी जो बच्चे की गर्भनाल रहती है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है वो चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे? तो उसका पीआई इंडेक्स चेक करते हैं। पीआई, तो पीआई इंडेक्स से क्या मालूम चलेगा हमें कि उसका पल्सेटाइल इंडेक्स कितना है। वो पल्सेटाइल इंडेक्स अगर ज़्यादा है, हायर है, और सेरिब्रल प्लासेंटल रेशियो, सीपीआर रेशियो बोला जाएगा। सीपीआर रेशियो, सेरिब्रल यानी बच्चे का मगज और प्लासेंटा, उसमें जो रेशियो है वो 1.1 के आसपास होना चाहिए। ये सीपीआर रेशियो निकालने के लिए अम्बिलिकल पीआई तो हमने देख लिया, फिर एमसीए यानी कि बच्चे के सिर में जो खून पहुंचाने वाली नली है उसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी बोला जाएगा, और उसके अंदर का रेशियो 1.1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1.1 से वो नीचे हो जा रहा है, दैट मीन्स आपका बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है, आपके बच्चे को ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। वो बच्चा ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण अंदर ही एक्सपायर्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने आपको डॉपलर करके अगर बोला है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, ये रेशियो बिगड़ने के बहुत सारे रीजंस भी रहते हैं, जैसे कि मम्मी का ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत आ गया, मम्मी को हार्ट की कोई दिक्कत हो गई, मम्मी को शुगर की कोई दिक्कत हो गई, मम्मी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप अपने डॉक्टर को हर बार फैसिनेटिंग चीज़ पूछना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके डॉक्टर को ये चीज़ पूछिए कि बच्चे का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं है। हर बार आके एक ही चीज़, सर वजन कितना है बच्चे का, वेट कितना? अरे बाबा, वेट तो सही होगा ही बच्चे का, बट ये मेन है। अगर इस पे आपने फोकस कर दिया, आपका बच्चा सही सलामत आपके पास वापस आ जाएगा।
थैंक यू सो मच।